नमस्कार, आप देख रहे हैं RTV न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के गांव रामदत्त नगर निवासी महेश चंद्र की 35 वर्षीय बेटी ममता की पति सुखवीर द्वारा बीती रात्रि गोली मारकर की गई हत्या। 18 वर्ष पहले ममता की शादी राम भरोसे के पुत्र सुखवीर से नगला मघार थाना मीरापुर में हुई थी। ममता के भाई कुलदीप ने बताया कि 16 अप्रैल 2024 को ममता के साथ उसके पति ने मारपीट कर जिसकी तहरीर ममता ने थाना मीरापुर में दी थी। भाई कुलदीप ने बताया कि आए दिन ममता का पति मारपीट किया करता था और नाबालिग पुत्री रुचि की शादी करने से मना कर रही थी, जिसको लेकर ममता विरोध कर रही थी कि पुत्री अभी शादी के लायक नहीं है। बीती रात्रि ममता घर के अंदर ग्राउंड में लेटी थी तथा ममता की 8 वर्षीय पुत्री नीरू ऊपर छत पर लेटी थी। ममता की माता पिता खेत में ट्रैक्टर से गेहूं कटवा रहे थे। भाई कुलदीप का कहना है कि गांव के ही ब्रजेश पुत्र जबर सिंह द्वारा घर पर कोई नहीं है, जिसकी सूचना सुखबीर को दी और घर पर अकेला पाकर ब्रजेश व उसके भाई नरवीर तथा छोटे सिंह पुत्र राम भरोसे ने घर पर आकर ममता के साथ मारपीट की तथा गोली मारकर हत्या कर दी। 3 दिन पहले सुखबीर ब्रजेश के घर आया था। मारपीट व गोली की आवाज सुनकर 8 वर्षीय पुत्री जीने से नीचे आई तो देखा कि पिता सुखबीर ने मां ममता को गोली मार दी है। वह वहां से भागकर 200 मीटर दूरी पर बने दूसरे घर पर अपनी मामी कुसुमा देवी को जानकारी दी। मौके पर भागकर गई कुसुमा देवी ने अपने परिजनों को जानकारी दी। माता की 2 बेटी रुचि 16 वर्षीय, नीरू 8 वर्षीय व 2 वर्षीय, 2 पुत्र रवि 17 वर्षीय, प्रवीण 6 वर्ष का है। 24 अप्रैल को रुचि की बारात आने को थी। कुलदीप के बताया कि ब्रजेश ने धमकी दी थी कि 19 तारीख के बाद तुझे बताऊंगा, देख तेरे साथ क्या करता हूं, जिसकी सूचना 18 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक विकास कुमार को दी थी। मेरे साथ कोई भी घटना घट सकती है। पुलिस ने आरोपी सुखवीर को पकड़ लिया, जिसका पंचनामा एसआई राहुल चौधरी ने भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद से श्याम जी कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है बेटिया? नीरज। क्या हुई तो? मेरे पापा दारू पी के शाम को आए थे, मम्मी को मारो। कैसे मारो? कट्टा तो आओ बल्ली थी। कट्टा अकेले थे कि और कोई तो? अकेले हम तो अकेले आए थे और लोग थे ऊपर साइड थे। मम्मी कहाँ लेटे थी? कटिया मम्मी और हम लेते थे। अच्छा, तो मम्मी साथ साथ लेटे थे। तो लाइट जल रही थी कि नहीं? हाँ। तुमने पहचान लो तो? हाँ, पापा मेरे थे। अच्छा। एक फायर करी, क्या फायर करी? दो करी। 2 करी थी। हाँ। फिर तुम कहाँ भागे? हमने देखो नीचे तो पापा, फिर मैं एकदम ही कटिया पे था, उतर के एकदम ही घर बाजी। अच्छा, दूसरे घर है? हाँ। क्या नाम है भैया आपका? क्या घटना हो गई आपके साथ में? कुलदीप कुमार सर। मैं सर घर से बाहर था, शादी में गया हुआ था। हरदोई के पास में एक गांव है, वहाँ पे बारात लेके, और सर हमारे घर वाले गेहूं की कटाई कर रहे थे। पापा मम्मी सब खेत में थे। हमारी बहन घर पे आई हुई थी, वो उनके घर से परेशान करते थे। इस वजह से हम सर 4-5 दिन पहले उनको 16 तारीख को उन्होंने मारा पीटा था। तो 16 तारीख को हम उनको वहाँ से उनके गांव से लेके आए थे। 100 नंबर पे कॉल किया था, तहरीर मीरापुर थाने में दे के फिर सर मैं उनको अपने घर शाम को ले आया था। उसके बाद में वो अच्छी तरह से घर में रह रही थी, कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं था और हम लोग सब बाहर थे। पापा हमारे गेहूँ काट रहे थे, मम्मी गेहूँ थ्रेसर लगा हुआ था खेत में, और सर उन्होंने कोई रंजिश चलते हुए आकर रात में 11 बजे गोली मार दी। मारने के बाद हमको। किसने गोली मार दी? सुखबीर सिंह ने। सुखबीर कौन है? उनके पति ने। अच्छा। उनके पति ने गोली मार दी। उनको किसी ने सूचना दी कि आज घर पर कोई नहीं है। मुखबिर ने बताया है उस समय हमारे घर पर कोई नहीं था, सब लोग खेत में गए हुए थे। उसके बाद गोली मारने के बाद नीरू, जो रुचि उनकी छोटी लड़की है, वो छत पे ऊपर लेटी हुई थी और बहन हमारी नीचे बेसमेंट में लेटी हुई थी। तो उन्होंने जाके दबा लिया, वो चिल्लाई होंगी, फायर करी, उन्होंने गोली मारी, आवाज़ आई। बेटी ने आवाज़ को सुनकर वो नीचे उतर के आई, उसने देखा कि मम्मी के गोली मार दी, पापा हैं हमारे। तो वो तुरंत चुप, डर की वजह से अपने घर, मेरे पुराना घर जो है गाँव में लमसम 200 मीटर दूर है, वहाँ हमारी पत्नी थी, उससे जाके उसने कहा कि माई मम्मी को तो पापा ने गोली मार दी है, तुम जल्दी नानी को बुलाओ, खेत में है नानी। तो मेरी पत्नी ने मुझे कॉल किया, मुझे बताया, तो मैंने अपने पापा को बुलवाया फ़ोन करके अपने ड्राइवर से। हमारे पापा पहुँचे, तब तक घटना स्थल पर जो पुलिस चौकी है, हमारे चेक पोस्ट है काली नदी के पास में, वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे। जब मेरे पिताजी पहुँचे तो पुलिस वहाँ मौके पर पहुँच चुकी थी और वो फरार हो गया था घटनास्थल से। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए RTV न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।